मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा नॉर्थ की दहलीज पर मार्बल में क्रैक आ गया है। देखिए, क्रैक कहीं भी हो, कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेन गेट पर जब हम देखो, रोड से हमेशा थोड़ा बहुत ऊंचा होता है मकान, और उस तक पहुंचने के लिए, मेन गेट तक पहुंचने के लिए स्लैब भी होता है और स्टेप भी होते हैं। अगर वहां दरार है, अगर वहां टाइल पत्थर लग रहे हैं, वो क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप ये मान कर चलो उस घर में राहु की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ये राहु अपना इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ बुरे हालात होने वाले हैं। वो हेल्थ को लेके भी, वो वेल्थ को लेके भी, वो विचारों को लेके भी। क्योंकि दरारें हमेशा मैंने बताया था प्रेत दोष को दर्शाने का काम करती है। लेकिन प्रेत दोष के साथ में क्या मिल गया, वो जिस जोन में होगी, तो अब प्रेत यानी दरार और बुध उत्तर, तो ये दोनों का कम्युनिकेशन बताता है कि बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। पैसे को लेके, नए नए जीवन के अवसरों को लेके, औरतों को लेके, बहन बेटी बुआ के आचरण विचार, इन सब को लेके, यानी नारी जाति काफी परेशानी का शिकार होती देखी गई है। और मैंने तो अपने केसों में यहाँ तक देखा है, अगर दहलीज के ऊपर या दहलीज पे वहाँ जो स्लोप होता है या जो पौड़ियाँ होती हैं, अगर वो खंडित है, तो वहां हर तरह से आदमी जीवन में डाउनफॉल की तरफ चलता है। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, जो मैंने बहुत सारे केसों में देखा और ये चीज नोट की। तो या तो उस पत्थर को आप निकलवाओ, अगर पत्थर है, टाइल है, तो उसको निकलवा के दूसरा डलवाओ, या किसी भी तरह से उस दरार को बंद करो, फील करो उसको। वरना तो ये वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब कर देगी। हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में मैंने बताया, सोच विचारों के मामले में, औरतों के बारे में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी देखी गई है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक मकान मैंने देखा, तो उसने नया मकान बनाया। अब वो मकान कैसा था, वो सिंहाकार मकान था। जैसे ही वो वहां रहने लग गए, करीब 1 साल के बाद में, 1 ही साल हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, जब मेरा दूसरा चक्कर लगा तो मैंने देखा वहां का प्लस्तर अपने आप गिरने लग रहा था। यानी सीलन और नमी इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई थी, और नवा पत्थर बिल्कुल, जो मेन गेट की जो पौड़ियां होती है उसके ऊपर एकदम से क्रैक आ गया उसके अंदर। लेकिन बोलते हैं ना, किसी के अगर कर्म अच्छे हों या किसी को कोई गाइड करने वाला अगर मिल जाए, तो उसने वो प्लस्तर भी चेंज कराया और वो पौड़ियां भी ठीक कराई और उस जगह का वास्तु भी कराया, तो वो बैलेंस हो गया। देखो सर, वास्तु, देखो ज्योतिष और वास्तु ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वास्तु बैलेंस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कुंडली में अगर कोई बुरा टाइम आने वाला है, दशा महादशा अंतरदशा परतंत्र दशा अगर गलत आने वाली है, तो उसका कोई ज्यादा नुकसान उसको नहीं होता, यानी रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर वास्तु भी गलत हो और समय भी गलत चल रहा हो, तो सर फिर तो अर्श से फर्श तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वास्तु ये भी नहीं है कि आपके वहां कोई सोने की गठड़ी बांध के डाल जाएगा। सर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको सहारा देने वाले मिल जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। यही तो वास्तु है। कर्म तो प्रधान है, कर्म तो खुद करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि बगैर कुछ कर्म किए कुछ आ जाए। माध्यम तो आपको बनना पड़ेगा कर्म करके। तो आप ये जो दरार है इसको बंद करोगे, और वहां एक अनुष्ठान अगर आप करा के चलते हो,
देखिए, गृह शांति का अनुष्ठान जब भी आप कोई रिपेयरिंग करते हो, कोई रेनोवेशन का काम करते हो, डेंट पेंट करते हो, तो एक गृह शांति का हवन और 45 देवताओं का अनुष्ठान जरूर घर में करना चाहिए, जिससे वातावरण, घर का ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जरूर ख्याल करके चलना है। किसी ने कहा हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, तो देखो मांगलिक कार्य कहाँ है? एससी पार्ट यानी फायर का एरिया। एससी अगर ठीक होगा तो मांगलिक कार्य आपके घर में अवश्य होंगे। लेकिन अगर एससी में कोई भी एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं रुकावटें, बाधाएं आपकी पैदा करता है। पैसे के मामले में, संतान के मामले में, हेल्थ के मामले में आपको डाउन की तरफ लेकर चलता है। क्योंकि एससी क्या है? फायर। यहां पर ब्लैक, ब्लू कलर या वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहां आ गया, अग्नि अगर बुझ गई तो ये समझो कि आपके शरीर की भी अग्नि बुझ गई, आपकी डाइजेशन पावर खत्म हो जाएगी। तो यहां ब्लैक, ब्लू कलर या एल्यूमिनियम या वाटर की एलिमेंट की सेफ यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या यहां डाउन गड्ढा, वो भी वाटर एलिमेंट होता है, यहां नहीं होना चाहिए। अब देखो, शादी के मामले में मैं ये कहूंगा कि कोई भी एक जोन या कोई भी एक देवता कोई भी काम कराने में सक्षम नहीं होता है। जैसे अकेला आदमी क्या संतान पैदा थोड़ी कर सकता है, या अकेली औरत क्या संतान पैदा थोड़ी कर सकती है। जब तक दो का मिलन नहीं होगा, एक से ज्यादा का मिलन नहीं होगा, तब तक कोई भी काम नहीं होता है। तो मांगलिक कार्य आपका क्वेश्चन था, तो देखो अब रिश्ता कहाँ से आना है? समाज से। तो आपको अपना ईष्ट देख कर चलना है, वहां क्या कमी है जो आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा। फिर आपको एससी देख कर चलना है, क्योंकि मांगलिक कार्य वही कराते हैं। फिर आपको अपना साउथ वेस्ट देखना है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बगैर तो संभव ही नहीं है। तो जब तक ये जोन कंप्लीट बैलेंस में नहीं होते, या वहां की ग्राउंड एनर्जी अगर बैलेंस में नहीं होती, तो यहां दिक्कत आ जाती है। अब देखो, विवाह और जमीन और नर संतान और दूध, ये घर में पितरों के आशीर्वाद से ही मिलता है। जिस घर में पितृ दोष होता है, वहां भी शादी विवाह की अड़चने होती हैं और संतान प्राप्ति में दिक्कत हो जाती है। तो अब आप ये देख के चलो कि आपके कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर कमी है। वैसे पितृ दोष जो है मकान में स्थायी रूप से बन जाते हैं। टॉयलेट के गलत बनने से ही मकान में अलग अलग तरह के पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने बताया हुआ है कई वीडियोज में कि कहाँ कहाँ टॉयलेट होने से परमानेंट पितृ दोष बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने मकान को चेक करें, या अपना मैप हमारे से, अगर आप चाहो तो आप हमारे से शेयर कर सकते हो। हम आपको अच्छे से प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस कमी के कारण आपको ये समस्या आई। क्योंकि जब पितृ दोष होता है तो अपने ही अपने नहीं होते, गैर आप आदमी अपने हो जाते हैं। यानी बाहरी जो तोड़ने वाले होते हैं रिलेशन को, वो अपने हो जाते हैं, लेकिन अपने अपने नहीं होते। देखो, जमीन जमीन ये घटनी या बढ़नी, ये पितरों पर डिपेंड करता है। कई बार हमने देखा है कई हजारों बीघा जमीन, और उनके फिर एक भी बीघा जमीन नहीं बची, और कई जगह पे एक भी बीघा जमीन नहीं थी, उनके पास हजारों बीघा जमीन होगी, सब पितरों के कारण।
देखो, वास्तु में अगर सबसे अहम रोल है तो वो पितरों का है, तो पितरों का आशीर्वाद जरूर लेकर चले, इससे आपको अच्छे सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब देखो, कई बार क्या होता है, WSW में दरार आ जाती है। अगर WSW में दरार आती है तो ये 100% फैक्ट है कि ये लोग खानदानी नहीं होते। पहचान बता रहा हूं आपको। ये लोग खानदानी लोग नहीं होते हैं। तो WSW की दरार, अब वहां के गुण धर्म क्या है? ग्रहण करना और स्टोर करना, दोनों एट्रीब्यूट खत्म कर देंगे वो। और प्रेत दोष तो है ही, वह मैंने बताया, दरार कहीं भी होगी तो प्रेत दोष लागू हो जाता है मकान में। तो इस तरह से, खैर, अगर राहु जनित कोई भी समस्या आपको है तो आपको मैं एक रेमेडी शेयर करता हूं। वो अगर आप अपने मकान पर अप्लाई करके चलते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सर, आपको एक सूखा नारियल लेना है, आम की लकड़ी लेनी है, कपूर लेना है और एक लोहे का तसला लेना है। अब इन चीजों को लेकर जिस दिन, ये ख्याल करना है, जिस दिन तो आपको प्योर लोहे का तसला होना चाहिए जिसके किनारे नहीं होते, यानी जिसमें चमक नहीं होती, और 1.25 मीटर सूती लाल कपड़ा लेना है और कपूर, देसी कपूर लेना है। अब आपको पता करना है कि अग्निवास कहाँ है। अग्निवास 3 जगह होता है, आकाश में, पाताल में और पृथ्वी में। जब अग्निवास पृथ्वी पर हो उस दिन आपको सारा सामान पहले इकट्ठा करना है। आपको सारे सामान को खुले में छत पे लेकर जाना है। छत क्या है? राहु। आपको क्या करना है? पहले लोहे का तसला रखना है, फिर उसमें आम की लकड़ी जचानी है, फिर उसमें देसी कपूर रखना है, फिर जो आपने वो नारियल लिया सूखा, उस पर वो 1.25 मीटर लाल कपड़ा लपेट देना है और अग्नि को चेतन करके और उस नारियल को उसी के अंदर रख दो। आप देखोगे जब वो बिल्कुल से जल जाए, भस्म हो जाए, तो उसको फिर कहीं एकांत में, जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हो, ऐसी जगह पे उसको डाल के आना है। साथ में 1 गिलास पानी का छींटा मार देना जिससे वो शांत हो जाए। सर, राहु की बहुत अचूक रेमेडी है, घर के राहु को बिल्कुल से बैलेंस कर देगी। ये रेमेडी अचूक रेमेडी है, करके देखे। हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।